वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम शर्मा जी की पाठशाला में प्रतिशत पढ़ेंगे, परसेंटेज का हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख पर जाकर फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रतिशत के पार्ट नंबर 3 में हम आज पढ़ने वाले हैं दो बार वर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि किसी व्यक्ति की आय को 10% बढ़ाकर 20% घटा दिया जाए तो उसकी आरंभिक वेतन से अब का जो वेतन है उसका कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसके अलावा इसमें आयत, वर्त और त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि की भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि किसी आयतकार की लंबाई 10% बढ़ाकर चौड़ाई को 4% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी टाइप से वर्त और त्रिभुज, त्रिज्या बढ़ा दिया जाए तो वर्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिभुज की भुजा बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। त्रिभुज से हम बात करने वाले हैं, देखिए त्रिभुज से हम बात करने वाले हैं कैसे त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। तो यहाँ हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की ही बात करेंगे। और यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक बार, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसकी इतनी प्रतिशत से घटकर इतनी प्रतिशत घटकर इतने प्रतिशत हो जाए, अर्थात 2 या 2 से अधिक बार उसकी वृद्धि या कमी हो जाए। जैसे किसी नगर की जनसंख्या है वो इतने है, जैसे कि 7,000 है और कुछ समय बाद वो हर साल 10% की क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन 3 टाइप के क्वेश्चनों को इस पार्ट में सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% तक कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। देखिए 25% कम कर दिया गया और उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इनके लिए, इनको सोल्व करने के लिए आपके पास 2 टाइप से ट्रिक्स है। देखिए 2 ट्रिक्स है आपके पास। तो आपके जो नया वेतन हो आया है, नया वेतन या जो भी प्रभाव पड़ता है उसके लिए सूत्र है 100 प्लस A 100 प्लस B बाई 100। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। और अगर आपके पास देखिए इनका अंतर देखेंगे आप, जैसे ये पूछ रहा है आपसे आरंभिक तुलना में नया वेतन क्या है, ये अंतर प्रतिशत पूछे, अंतर प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत भी बोल सकते हैं, परिवर्तन प्रतिशत ये पूछे तो A प्लस B प्लस AB बाई 100। देखिए ये दोनों जो है वो एक ही ट्रिक्स है, अलग अलग नहीं है। या 100 प्लस A 100 प्लस B बाई 100 है। यहां से क्या है कि देखिए अगर इसे एक फॉर्मूला है, इसको देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस B एक्स प्लस AB। इसका मतलब होता है x प्लस A एक्स प्लस B। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सोल्व करते हैं तो 100 की स्क्वायर प्लस A प्लस B इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस AB ये होता है। इसके नीचे क्या होता है, अपॉन 100 होता है। जब इस 100 से इस 100 को कट करते हैं तो 100 कट हो जाता है, तो आता है आपके पास क्या 100 प्लस यहां A प्लस B, और ये जो है ये 100 से 100 कट जाता है, ये आ जाता है AB। अब इस ये 100 कट नहीं सकता तो AB बाई 100 ये आ जाता है। और देखिए इसको क्या करना होता है, आपके पास इसका जो आएगा ये नया वेतन आएगा, और आपको परिवर्तन निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 में से परिवर्तन यानी इसका जो आंसर आएगा नया वेतन उसको माइनस करना होगा।
तो आपके पास परिवर्तन आएगा। तो यहां इसने क्या कर दिया, 100 को पहले ही माइनस कर दिया, इसलिए ये परिवर्तन का है और ये नया वेतन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो नया वेतन का है और ये जो फॉर्मूला होता है वो परिवर्तन का होता है। मतलब अब इसके पास 25% की कमी करने के बाद इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। और इसमें पूछा है कि प्रारंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, तब यह फॉर्मूला आएगा कि उसका अंतर क्या है। लेकिन दोस्तों हम इस ट्रिक से भी नहीं करेंगे और इससे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो हमें कंफ्यूज भी करती है और ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, अक्सर हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। और देखिए जब हमारे पास हम इसको बेसिक से ट्रिक से भी पहले कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो हमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती। देखिए किसी व्यक्ति के वेतन को, देखिए मान लीजिए कि वेतन कितना था, 100 था। आगे क्या कह रहा है, वेतन को 25% कम कर दिया जाए। 100 था, इसके वेतन को क्या कर दिया, 25% कम कर दिया। 100 का 25% कितना होगा, 25, यानी कि कितना कम कर दिया, 25 कम कर दिया। इसका मतलब कितना हो गया, 75 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब जो 75 हो गया उसके बाद क्या कह रहा है, तदुपरांत उसके कम वेतन को यानी 75 को 25% बढ़ा दिया। अब इसको क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया कितना, 25% बढ़ा दिया। अब देखिए 25% बढ़ाया है, 75 में 25 नहीं बढ़ाया, 25% बढ़ाया है। अब हमें बस क्या करना है, 75 का 25% निकालना है। आप चाहे तो 25 का 75% का 25% निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर 25% बढ़ा है तो 100% तो पहले था, 25% और बढ़ गया तो 125, 75 का 125% निकाल सकते हैं, नया वेतन आएगा। देखिए 25% निकालेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम, देखिए इस 25% की वैल्यू आएगी, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 18.75%। ये तो 25% की वैल्यू आई है, 75 था और 25% यानी कि 18.25% बढ़ा दिया। जैसे 100 में 25 बढ़ाया था, 75 हो गया था, घटाया था 25 हो गया था, अब इसमें 18.75 क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो आप 75 में 18.75 ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे 93.75 हो जाता है। तो अब इसका जो वेतन है वो कितना हो गया, 93.75 हो गया। अब आपसे पूछा है आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, इसकी तुलना में नया वेतन है, तो दोनों का अंतर बता देंगे। दोनों का अंतर होगा 6.25। आप 100 में से माइनस करेंगे 93.75, तो आपके पास आ जाएगा 6.25। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 100 का 25% 75, इसका 125, 75 गुना 125 बटे 100, तो 100 का देखिए 75 का 100% तो पहले वैल्यू थी, लेकिन 25% बढ़ाने का मतलब 125% निकालेंगे, तो 125 निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसका 25% निकाल के ऐड करके ला सकते हैं या डायरेक्ट इसका 125% निकाल के ला सकते हैं, आंसर ये आएगा आपके पास। ये जो है वो नया वेतन है, पहले का वेतन 100 था, नया वेतन ये है, तो इसका मतलब इसका अंतर जो है, अंतर पूछा है आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, पहले की तुलना में नया वेतन कितना है, तो इतना क्या है, ये प्रतिशत क्या है, कम है। पहले 100 था, अब 93.75 हो गया, यानी कि 6.25% क्या है, कम है। 100 का 93.75 क्या है, 6.75, 25 कम है, और ये प्रतिशत में बताएंगे तो 100 का ये प्रतिशत ही बनेगा, तो इतना प्रतिशत क्या है, ये कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रिक से भी आसानी से सोल्व होगा, ट्रिक्स में आपको टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो ट्रिक्स यहीं से बन के आई है, ट्रिक्स कहीं से बन के नहीं आई। 100 + a 100 + b का मतलब कहां से आया है, देखिए ट्रिक्स यहीं से आई है, अपॉन 100। 100 का जब आप 100%, देखिए 100 का आप पहले लेंगे 75%, 25 घटा दिया गया तो 75% लेंगे,
फिर उसके बाद में इसका जो ये आंसर आएगा इसका कितना प्रतिशत लेंगे, इसका 25% बढ़ा के यानी कि 125% लेंगे। अब देखिए यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 75 गुना 125 बटे 100। और देखिए ये वही ट्रिक्स है 100 माइनस ए 100 प्लस बी। तो ये ट्रिक्स यहीं से आई है और कहीं से नहीं आई है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी संख्या, वो संख्या 100 है, 10% की वृद्धि कर दी जाए यानी कि 110। 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 110 हो गया। आगे कह रहा है फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाए। अब 110 का 10% निकालना है, मैं इसमें अब कमी कर दी 10% की, यहाँ 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो 100 का 10% 10 और 100 में 10 ऐड करेंगे, 10 होता है तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110। अब 110 का 10% निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे तो आता है अपने पास 11। अब 11 की क्या कर दी जाए, कमी। तो 110 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 99। देखिए पहले वेतन 100 था, बाद में हो गया 99। आपसे क्या पूछा है, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन पूछा है। तो यहां से यहां का परिवर्तन बता देंगे। पहले 100 था अब 99 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1% की क्या हो गई, कमी आ गई। आप बता देंगे कि 1% की क्या हुई, कमी आ गई। 100 में से 99 माइनस करेंगे 1% की कमी आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले कितना था, 100 था, अब 20% की वृद्धि हो गई। हमें करना वही है, क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है। और 20% का मतलब 20, 100 पे बात करेंगे तो 20% का मतलब 20 यानी 120। वृद्धि हुई है 120 हो गया। फिर उसमें 20% की कमी आ गई। अब 120 का 20% की क्या आ गई, अब इसमें कमी आ गई -20% की। ठीक है, 20% की कमी आ गई। 120 का 20% निकाल लीजिए, 12 दूनी 24 यानी कि 24 की क्या आ गई, कमी आ गई। तो आप देखिए इसमें से माइनस करेंगे, 120 में से 24 माइनस करेंगे 96। अब क्या कह रहा है, देखिए उसके वेतन में परिवर्तन। आपसे वेतन नहीं पूछा, वेतन पूछता कितना हो गया तो आप 96 बता देते, लेकिन आप वेतन में परिवर्तन, तो इन दोनों के बीच में परिवर्तन पूछा है। पहले 100 था अब 96 हो गया, यानी कि 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। देखिए कभी भी आपसे ऐसे पूछे कि 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई तो ये मत कर देना कि 20 की वृद्धि हो गई और वही कमी हो गई तो इसका मतलब 0 हो गया। नहीं, देखिए क्यों नहीं होता, क्योंकि वृद्धि जब की जाती है वो 100 पे की जाती है। 100 पे वृद्धि की जाएगी तो 20% की वृद्धि 20 हो गई। हम 100 पे ही काउंट करते हैं, इसलिए 20% वृद्धि यानी 120 हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब 120 हो गया, अब वैल्यू हो गई 120। पहले वेतन 100 था, अब उसका वेतन हो गया 120 और अब 120 पे 20% की कमी पूछेगा। 120 पर पूछेगा, 100 पर ना पूछ के 120 पर पूछेगा, क्योंकि पहले जो थी उसके बाद 120 हो गई तो अब 120 पर वृद्धि होगी, इस पर नहीं होगी, इस पर वृद्धि होगी। तो इस पर प्रतिशत निकालेंगे और इस पर प्रतिशत निकालेंगे तो जैसे जैसे किसी चीज की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके प्रतिशत के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि 100 पर निकाला तो 20% आया, लेकिन अब 120 पर 20% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 24 आएगी। यानी कि जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बाद में बताया था कि मेरी हिस्सेदारी 20% है, किस पर, 100 पर है, ये 100 पर है। तो अगर 200 की बात करेंगे तो 200 पर मेरी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 40। अगर 100 में मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं तो 200 में मुझे 40 मिलेंगे। तो 100 पर 20 मिल रहा था, लेकिन 120 पर उसे कितना मिलेगा, 24। तो इस टाइप से 24 की कमी हो रही है 96। देखिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए सबसे पहले तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए अगर लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तब भी क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें से अगर एक को बढ़ाएगा तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा,
दूसरे को बढ़ाएगा तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसमें से एक को घटाएगा तब भी क्षेत्रफल घटेगा, इस दूसरे को घटाएगा तब भी क्षेत्रफल घटेगा। तो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाए, 25% लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, जब इसको घटाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो अभी तक आपने अभी क्वेश्चन किए थे इससे पहले, उन्हीं क्वेश्चन के जैसे नहीं लग रहा है कि आपको? देखिए कि एक बार वृद्धि कर दी जाए, किसी के वेतन में वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। देखिए दोनों क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, या तो दोनों बार वृद्धि कर दी जाए, या दोनों बार कमी कर दी जाए, या एक बार वृद्धि और एक बार कमी कर दी जाए, हमें करना उसी हिसाब से है। देखिए तो ये क्या कह रहा है, एक बार लंबाई में वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा, तो दो बार फर्क पड़ेगा। देखिए कैसे है कि माना कि उसका क्षेत्रफल के पहले कितना था, 100 था, ठीक है। अब उसकी लंबाई में क्या कर दी, 25% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए, तो 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब 125 हो गया। अब उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, यहाँ 25% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, और 25% का मतलब 100 पर 25% 25 ही होता है, तो 125 आ गया। अब क्या किया जा रहा है, अब 20% चौड़ाई को घटाया जा रहा है। अब जो क्षेत्रफल 100 से 125 हुआ लंबाई बढ़ाने पर, अब इसकी चौड़ाई घटाने पर घटेगा, तो यानी कि 20% किसमें क्या आएगी, कमी आएगी। 125 का 20% आप निकाल लेंगे, देखिए 20 पंजू 100, पचम 25, देखिए 5 दूनी 10, 2 बचते हैं, पचम 25, 25 पंजू 125। अब क्या होता है, 25% की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है, 125 की कमी हो जाती है, 20% मतलब 25 की, 20% का मतलब 25 की कमी हो जाती है, 125 में 25% की कमी हो गई, तो वापस कितना हो गया, 100। देखिए 25% की वृद्धि की मतलब 25 की वृद्धि की। अब इसका 125 का 20% की कमी हुई, यानी 25 की कमी हुई, मतलब हो गया 100। अब देखिए अब क्या पूछा है आपसे, उसमें क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, पहले 100 था और अब भी 100 है, इसका मतलब क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 100 था, 100 से वापस 100 आ गया, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला देखिए, एक आयत की भुजाओं की माप को करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को, देखिए कोई आदमी है, उसका पहले क्षेत्रफल जो था वो फिक्स है, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, गलती से क्या कर लिया, लंबाई को जो है वो 5% अधिक ले लिया। अब वो गलती से लेगा तब भी उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और चौड़ाई को क्या कर दिया, उसने कम ले लिया, चौड़ाई को कम लिया तब भी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो देखिए मान लीजिए पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 100, अब उसने लंबाई को अधिक ले लिया, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल हो गया कितना, 105 हो गया। अब चौड़ाई को 4% कम ले लिया, अब 105 का 4% निकालिए, क्योंकि 105 देखिए 5% अधिक लिया था तो 105 हो गया, 5 ऐड कर दिया हमने, 105 हो गया। अब क्या किया है, 4% की कमी हुई है, क्योंकि चौड़ाई क्या की है, कम ली है, तो 105 का 4% कितना होता है, ये देखिए आप कट कर देंगे, 20 21, देखिए 20 और 21 से कट गया, 5 से कट गया, 21 पंजू 105 और 20 पंजू 100। अब इसको काट देंगे, 2 से काट दीजिए, 10 2, 21 दूनी 42/10, यानी 4.2। अब ये 105 से 4.2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100.8। अब इसमें देखिए अब क्या बोल रहा है आपसे, क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने की गलती हुई। देखिए 100 था, उसकी जगह उसका क्षेत्रफल 100.8% बनेगा, इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए यहां से 108 आएगा, इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 0.8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि इसमें जो गलती होगी वो 0.8%, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल की वृद्धि होगी। अब वो जो गलती करेगा उसमें 0.8% क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए
अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वर्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो हम बात करें वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करें तो आर कितनी बार आ रहा है, पाई आर इंटू आर, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखिए एक बार वृद्धि करेगा तो 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि आर बढ़ रहा है और आर यहां बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि एक वर्त के लिए जो आर होता है वो आर तो फिक्स होता है। क्योंकि आप देखिए ये वर्त है, इसकी त्रिज्या यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, हर जगह से आप देखेंगे तो आपको त्रिज्या क्या लगेगी, सेम ही लगेगी। तो त्रिज्या तो होती है जो सेम होती है। अब इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो आर कितने टाइम बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा। तो इसमें अब दूसरे क्षेत्रफल की बात करें, हम R1 और R2 की बात करें तो दोनों का जो अंतर है पाई से पाई कट जाएगा, यानी इनमें जो फर्क आएगा वही क्या होगा, इसका परिवर्तन होगा, यानी R में ही परिवर्तन होगा। तो R में परिवर्तन के लिए देखिए मान लीजिए कि पहले इसका क्या था, 100 था, ये क्वेश्चन वही बन गया 2 बार परिवर्तन वाला, 100 था। अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि हो गया 120। 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 20 बढ़ गए और 20 बढ़कर ये कितना हो गया, 120। अब फिर से 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब 120 का 20% निकालेंगे, 24। अब 24 की क्या होगी, वृद्धि। अब इसमें 24 ऐड कर देंगे, जैसे ये 20% था, ये 24 उसकी वैल्यू है, तो 120 में 24 ऐड करेंगे तो 144 हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100 था, 100 से 144 हो गया, यानी क्या हुआ, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जा रहा है, 10% बढ़ा दिया जा रहा है। अब त्रिभुज से बात करें तो त्रिभुज से कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की, या कैसे त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए जब भी इसकी बात करें तो हमें याद रखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, यानी कि सभी भुजाओं को एक समान रूप से बढ़ा दिया जाए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब देखिए a जो है वो बढ़ रहा है तो a स्क्वायर आ रहा है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी उसी हिसाब का हो गया। देखिए 2 बार बढ़ेगी इसकी भुजा 2 बार बढ़ेगी, तो अब आपके क्षेत्रफल में 2 बार बढ़ेगी, तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या होगा। देखिए मान लीजिए पहले 100 था, 10% की वृद्धि करने पर 110 हो गया। अब फिर 10% की क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर से 10% की वृद्धि कर रहा है। 100 का 10%, 10 वृद्धि किया तो 100 से 110 हो गया। अब इस पे 10% की वृद्धि करेगा तो 110 का 10% आप निकाल लेंगे, कितना हो गया, 11 की वृद्धि करेगा और 110 था, 11 की और वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 121 हो गया, 121। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृद्धि हुई है दोनों बार, तो यहां 100 से 121 हो गया, यानी कि 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है, यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए 3 बार आपके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि वर्तमान मूल्य, वर्तमान वैल्यू निकाल लिया, वर्तमान मूल्य बराबर आरंभिक मूल्य इंटू 1 + r/100। देखिए 1 + r/100, और यहां पे पावर t होती है, अलग अलग है तो ठीक है, या फिर आपके पास 3 बार है तो 3 बार कर देंगे, अगर सेम है तो पावर कर देंगे 3, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग के लिए अलग अलग राइट कर देंगे। देखिए अगर 3 बार, जैसे इस क्वेश्चन में है
कि 10% की क्या हो गई, घटने लग गई। तीनों में क्या है, समान है, घटने लग रही है और 3 वर्ष की निकालनी है तो डायरेक्ट 3 पावर भी कर सकते हैं। और अगर अलग अलग है, जैसे 10% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। बात वही है। अब देखिए प्लस का जो साइन है वृद्धि के लिए प्लस का साइन होगा, और अगर कमी है तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बात वही है। और आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए आरंभिक मूल पर ही क्या होता है, किसी का प्रतिशत निकलता है। पहले जो प्रतिशत था, पहले जो मूल था उसका ही प्रतिशत निकलेगा। जैसे 100 था, उस पर 10% की वृद्धि हुई तो 110 हुआ, ना कि 110 पर 10% की वृद्धि होकर 110 होता है। जो पहले मूल था उस पर होगा, 100 था तो 10% की वृद्धि हुई 110 हुआ, फिर उस पर 11% की वृद्धि हुई 121 हुआ, ना कि 100 पर हुआ। ठीक है, तो क्या है कि आरंभिक मूल पे ही क्या निकलता है, प्रतिशत निकलता है। अब हमें निकालना है। देखिए क्या बता रखा है, वर्तमान मूल दे रखा है। हम देखिए, और ये कहां से आता है, देखिए हम इसको बिना ट्रिक्स के करके देखते हैं। देखिए वर्तमान मूल जो है, वर्तमान जो है हम मान लेंगे कि x है वर्तमान में। ठीक है, आरंभिक क्या है, आरंभिक मान लीजिए x है अपने पास। इसका हमें देखिए क्या है, इसके मूल में पहले 10% की वृद्धि हुई, इसकी 10% निकालेंगे। इसका कितना, 10%। देखिए आप 10% निकाल के क्या करोगे, x के साथ ऐड करोगे, ये 10% की वैल्यू आएगी, और फिर x के साथ इसको क्या करोगे, इस वैल्यू को ऐड करोगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये कर सकते हो कि 110% ले सकते हो। देखिए पहले 100 थी, 10% की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका 110% निकाल लेते हैं। 100 थी, 10% की वृद्धि होने पर 110 होता है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हैं, 110% निकाल सकते हैं। फिर जब ये वैल्यू आएगी, इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे प्रतिशत। कितना प्रतिशत, 20% की कमी होगी, और 20% की कमी होने का मतलब कितना, 80%। तो अब ये जो आएगी इसका 80% निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो वैल्यू आएगी इसका हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू आएगी इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फिर कितना प्रतिशत निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे। देखिए 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 100 था, 100 से 20% की वृद्धि यानी 120। अब इसका हम 120% निकाल देंगे। देखिए तो क्वेश्चन वहीं से यही वही बन के आ जाता है कि वर्तमान मूल्य बराबर, इसको हमने माना आरंभिक, आरंभिक माना था, आरंभिक मूल्य गुना, अब ये देखिए वही है 1 + r, 1 + r बाई 100, 1 + r, r जो है हमारे पास वृद्धि हुई तो ऐड कर दिया 110/100, 100 + 10 110/100 इंटू कमी हो गई तो हमने माइनस कर दिया 80/100, और यहां पे फिर वृद्धि हो गई तो 120/100। तो ये कहां से आता है, ये वहीं से आता है, जो फॉर्मूला बनता है ये बेसिक से ही बनता है। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे। देखिए अपने पास जो पहले था वर्तमान में वो x मान लेंगे, आरंभिक मूल्य x था, 10% की वृद्धि हुई तो इसका निकाल लेंगे 110% निकाल लेंगे। फिर इसका देखिए 20% की कमी हुई यानी इसका 80% निकाल लेंगे। फिर देखिए इसके बाद में 120% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 100 की वृद्धि हुई। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है वर्तमान मूल्य, और वर्तमान मूल्य हमें दिया हुआ है कितना है, 73,920 है। तो अब देखिए इसको कट कर सकते हैं, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, इसका 10 से 10 कट हो गया। अब देखिए इस 100 को यहाँ पे जो देखिए आपको पता है नीचे की संख्या उस तरफ जाती है तो डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई, भाग जो है वो गुना में परिवर्तित हो जाता है, गुना की संख्या भाग में परिवर्तित हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस में परिवर्तित हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 73920, इसको गुना करेंगे इससे 1000। देखिए 2 0 यहां से है, 1 0 यहाँ पे है। अब इसके नीचे ले आएंगे 11 × 8 × 12। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 11 से डिवाइड होगा, 11 6 जा 66।
देखिए 7 बचते हैं, 11 7 जा 77, 2 बचते हैं, 11 2 जा 22। अब देखिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 64 3 2 32 हो जाते हैं, 8 4 जा 32। देखिए कट जाएगा, 11 7 11 6 66 66, कितने बचते हैं 7 बचते हैं, 79 हो जाएंगे। तो 11 7 77, 2 बच जाएंगे, 11 दूनी 22। इसमें हम 8 का भाग देंगे, 8 8 64, कितने बचते हैं 4 3 बचते हैं, 8 8 64, 3 बचते हैं, ये हो जाएंगे 32, 8 32, 84 हो गए, और 12 12 84, 7 हो गए। अब 7 ये और 1000 ये, इसको 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 7000। तो वर्त पहले जो था वो 3 वर्ष पूर्व जो था कितना था, 7000 था। 7000 से फिर इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, और फिर वृद्धि होती है, तब जाके ये इतना बनता है। तो ये आ गया आपका क्या, वर्तमान आरंभिक मूल्य 7000 था। ठीक है, तो आपको इस टाइप से करना है, एक्स की ले लेना है, फिर जितने की जो आपके पास प्रतिशत वैल्यू दी हुई वैसे कर लेना। ठीक है, इसमें आप ट्रिक से करें या वैसे करें सेम बात है, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो कोई ट्रिक्स नहीं है, बस यही है, बेसिक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक मशीन की कीमत हर वर्ष उसके आरंभिक की 10%, मान लीजिए पहले एक्स है तो उसकी 10% बढ़ती जाती है, यानी 110% बढ़ती जाती है। कितनी बार बढ़ती है, 3 साल तक लगातार बढ़ती है। ठीक है, घटती है, देखिए दर घट रही है, तो क्या है, x का 90% निकाल देंगे, x का 90% निकाल देंगे। कितनी बार घट रही है, देखिए 3 साल तक लगातार क्या हो रही है, घट रही है। और जब घट के क्या हो जाती है, 3 वर्ष बाद में 729 हो जाती है। तो आपसे वर्तमान पूछा है, यानी इस x की वैल्यू पूछी है, तो x के लिए क्या करेंगे, पहले तो 0 से 0 कट हो जाएगा। देखिए अब इसको उधर ले जाएंगे, 729, और ये हो जाएगा 1000, और 9 गुना 9 गुना 9। देखिए 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, अर्थात ये कट जाएगा 9 से। ठीक है, अब बच जाता है 1000। तो अपना जो आरंभिक था, आरंभिक मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपए था, और उसमें कमी आने लग गई हर साल 10-10 की, कितना हो गया 729 हो गया। तो आरंभिक मूल्य पूछा है, आरंभिक मूल्य है 1000। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। ये इतना खर्च करने के बाद भी उसकी वार्षिक बचत जो है वो 14,400 रुपए हो, तो बताइए वह उसकी मासिक आय क्या है। ये जो है वो वार्षिक आय दे रखी है। देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जैसे कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि बलबीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा 40% अपने भोजन पर, ऐसे आएगा क्वेश्चन। 20% किसी चीज पर, 40% किसी चीज पर, 10% किसी चीज पर खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक बचत इतने रुपए हो, तो उसकी आय बताइए। और एक है, देखिए इस क्वेश्चन पे जो है, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शेष शब्द आ रहा है। देखिए कि 20% शिक्षा पर करता है, उसके बाद जो बचता है उसका शेष का, उसका जो है वो 40% भोजन पर खर्च करता है। अब भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका वह 50% कपड़ों पर खर्च करता है। जैसे कि बात कर ले हम 100 की, तो 100 के 20% की बात करें तो 20% वो कहीं खर्च करता है, यानी 80 आ गया। अब वो 80 का 20% कहीं और खर्च करता है, 80 का शेष का, इस क्वेश्चन के अनुसार शेष का 80 का 20% वो कहीं और खर्च करता है। तो 80 का 20% कितना होगा, देखिए 8 दूनी 16 रुपए होगा, यानी कि 16 रुपए वो कहीं और खर्च करता है। तो 16 रुपए जब इसमें से माइनस करेंगे तो आता है 64 रुपए। अब वो 64 रुपए बचता है, अब वो इसके ऊपर खर्च करेगा। तो देखिए शेष में तो ये होता है,
और एक आता है कि उसकी आय का वो 20% खर्च करता है भोजन पर, 20% खर्च करता है इस पर, 20% इस खर्च करता है उस पर। तो इस टाइप से जब आते हैं 20-20%, शेष शब्द नहीं आता, यहाँ शेष आ रहा है और यहाँ शेष शब्द नहीं आता, तो इस 100 पर प्रतिशत निकलेगा। जैसे इसका 20% 80 हो गया, इसका 20% 80 का भी 20 कम कर देंगे 100 पे 60, फिर इसका 20% 40। लेकिन अगर शेष का आएगा तो शेष जो बचेंगे उन पर प्रतिशत निकलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलवीर जो है वो अपनी, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका 20% हो गया, फिर उसके बाद जो है उस पर चेंजिंग हो रही है 40% की, फिर जो आंसर आता है उस पर 50% की चेंजिंग हो रही है। मतलब वही अपना क्वेश्चन आ गया जो पहले क्वेश्चन आते थे ना, जैसे कि बार बार वृद्धि हो रही थी, बार बार कमी हो रही थी, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए उसकी आरंभिक आय जो थी वो x थी, उस पर क्या हुआ, उसका 20% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी उसका 20% 120/100, आप उसका 20% के लिए क्या कर देंगे, खर्च कर दिया, तो 80% ले लीजिए। देखिए आय x थी, उसका 20% खर्च कर दिया, यानी अब उसका 80% ले लीजिए। आप इस जो 80% जो बचत होगी, देखिए 20% खर्च कर दिया मतलब बचा कितना, 80% बचा, तो आप इसका 80% ले लिए, ये बचा। अब इसका उसने कितना प्रतिशत क्या किया, 40% खर्च कर दिया। अब इसका 40% खर्च कर दिया, इसका मतलब कितना बचा, 60% बचा। अब इसका 60% खर्च करने के बाद ये आपके पास एक वैल्यू आएगी, और इसका आप कितना प्रतिशत खर्च कर देगा, वो 50% भोजन पर खर्च कर देगा, तो इसका बचेगा 50%। 50 खर्च कर दिया तो 50 बचा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, उसका x है, जैसे 100 ही है मान लीजिए, तो 100 का अगर वो 20% खर्च करता है तो ये बचती कितनी है, 80 बचती है, तो हमें तो 80 पे निकालनी पड़ेगी, तो ये 80% आ गया। अब 80 पर भी वो खर्च करेगा तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो अगर 40% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब अब इसका कितना प्रतिशत निकालेंगे, 60% निकालेंगे। अब 60% जो वैल्यू आएगी अपने पास, उसका हम 50% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितना प्रतिशत निकालेंगे, बचा जो 50 उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो जो बचता है उसका निकालेंगे। तो यहाँ पे x उसकी मूल थी, उसने 20% खर्च किया तो 80% बचा, तो 80% की वैल्यू निकालेंगे। उस 80% का 40% खर्च किया मतलब 60% बचा, तो ये बचत निकालेंगे 60%। अब 60% का 50% खर्च किया है तो ये निकालेंगे, ये इसकी हो जाएगी बचत। क्या हो जाएगी, बचत। और लास्ट में जो बचत बोल रहा है वो बचत कितनी है, 14,400 की है। इतना खर्च करने के बाद 14,400 की उसकी क्या है, बचत। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए इस x की वैल्यू लेने के लिए 14400 इनटू यहां से ट्रांसफर करेंगे तो 2 और 1 3 0, 1000 चले जाएंगे। यहाँ नीचे 8 गुना 6 गुना 5, देखिए अब 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, कितने बचते हैं 6, 8 8 64, 2 0, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 300, 5 से काटेंगे 6 पंजू 30, 600, 660, 60 गुना 1000 हो गए 60,000। अब देखिए उसकी जो आय है वो कितनी है, 60,000। अब क्या पूछ रहा है, तो बताइए उसकी मासिक आय क्या है। ये जो है, ये देखिए आपको जो बचत दे रखी है ये कैसे दे रखी है, वार्षिक। ये क्या है, वार्षिक है, और ये वार्षिक है तो ये भी क्या होगी, वार्षिक होगी, क्योंकि हमने इसी से निकाला है, वार्षिक आय है। अब इसने बोला है मासिक आय बताइए, तो मासिक आय के लिए, वार्षिक आय है तो मासिक के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 पंजू 60, तो 5,000 जो होगी वो इसकी मासिक आय होगी। कैसी आय होगी, मासिक आय होगी। ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन है कि 20% शिक्षा पर, और जब शेष वर्ड आए तो यानी कि इसका 20% खर्च करने के बाद जो 80% बचता है, उस 80% का ये क्या कर रहा है, 40% अपने भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी कि अब जो है वो 60% निकाल लेंगे, यानी उसके पास जब 40% खर्च कर देगा तो 60% बचेगा।
अब ये 60% पे निकालेंगे। अब 60% के बाद में वो 60% का 50% खर्च कर रहा है, तो अब बचा 50% ही इसका निकाल लेंगे। तो जो बचेगा वो इसकी बचत होगी, इसको इसके इक्वल रख लेंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो यहाँ पे मासिक निकाला है तो 5/12 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, या चाहे तो आप वही बात है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, बाकी सारा यही होगा 1 + r/100 से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको ये जो वीडियो आपको जैसे ही अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।